हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस क्लास में चैप्टर नंबर 2 यूनिट 2 के अंदर जो हम लोगों ने शुरू किया है लास्ट क्लास से उसी को एक्सटेंड करेंगे, कंटिन्यू करने वाले हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 शुरू हुआ था जिसका नाम है चैप्टर 2 शुरू हुआ है हमारा जिसका नाम था मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी। ठीक है, मैं हाफ ही नाम लिखती हूँ अभी। मेथड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी, जिसमें हम बात कर रहे हैं दो तरीकों के बारे में। हम लोगों ने पहला जो मेथड है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का वो कंप्लीट कर लिया है जिसका नाम था सेंसस मेथड। ये हमारा पहला तरीका था। दूसरा तरीका है हमारा सैंपल मेथड। आज हम लोग इस क्लास में सेकेंड मेथड जो है स्टैटिस्टिकल इंक्वायरी का सैंपल मेथड उसी को डील करेंगे। क्या है सैंपल मेथड, किस तरह से या कब हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि सूटेबिलिटीज़ क्या क्या हैं, और फिर सैंपल मेथड के मेरिट्स एंड उसके डिमेरिट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें सैंपल मेथड के मीनिंग के साथ। और सैंपल मेथड के मीनिंग में लास्ट क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सैंपल मेथड डिस्कस किया है कि ये एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पूरे पॉपुलेशन में से कुछ आइटम्स को सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ सैंपल, और फिर उस सैंपल के बेसिस पर हम क्या करते हैं कि कंक्लूजन निकाल लेते हैं अबाउट द पॉपुलेशन। ठीक, तो चलिए इसके मीनिंग को हम लिख लेते हैं। इट इज अ method in which data are collected about, या कह सकते हो from small group of items जिन्हें हम सैंपल कहेंगे, टेकन फ्रॉम, जिनको हम कहाँ से लेते हैं तो टेकन फ्रॉम द पॉपुलेशन, जिसको हम पॉपुलेशन से ले रहे हैं, और पॉपुलेशन एंड कंक्लूजन्स, निष्कर्ष हम निकालते हैं। कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस। ठीक है, एक ऐसा तरीका जिसमें, एक ऐसा मेथड जिसमें हम डेटा का कलेक्शन करते हैं। किससे? तो फ्रॉम द स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स, एक छोटे से आइटम्स के ग्रुप को हम पिक कर लेते हैं जिनको हम सैंपल कह सकते हैं। और ये पॉपुलेशन, ये जो स्मॉल ग्रुप ऑफ आइटम्स हैं इनको हमने कहाँ से लिया है तो फ्रॉम द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से हम उनको ले रहे हैं, और फिर उस आइटम के बेसिस पर जो भी निष्कर्ष हमें मिलता है, जो भी कंक्लूजन या कह सकते हो कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पर आप निष्कर्ष निकाल लेते हैं। मतलब कंक्लूजन्स आर ड्रॉन ऑन देयर बेसिस, मतलब आप कंक्लूजन निकाल लेते हैं about the whole population on the basis of small group of items, that is also called sample। तो ये हो गया आपका sample method। इसमें हमने सिंपल करना है, पूरे पॉपुलेशन से कुछ आइटम्स को ले लिया एज अ सैम्पल, और जो भी इंफॉर्मेशन मिला उसके बेसिस पे कंक्लूड कर दिया कि अबाउट द होल पॉपुलेशन। एग्जाम्पल मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया होगा। आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल ले सकते हो। सपोज आप फ्रूट्स ही खरीदने जाते हो मार्केट में, तो आप क्या करते हो, कोई फ्रूट का शॉप है, सपोज आप एप्पल खरीदने गए हुए हैं और आप फ्रूट सेलर से पूछते हैं, दुकानदार से आप पूछते हैं कि भाई फल मीठे हैं या नहीं, सेब मीठे हैं या नहीं। तो वो बंदा आपको क्या करता है कि आपको एक सैंपल के तौर पे एक पीस कट करके दे देता है खाने के लिए, या चलो बहुत अच्छा है सेलर तो आपको पूरा का पूरा एक सेब ही दे देगा। तो उस केस में जब आप उस सेब को खा रहे हैं और उसके बेसिस पर आपने उसको खाया एंड यू गेट द इंफॉर्मेशन कि भाई ये सेब बहुत मीठा है,
और आपने उस सैंपल के बेसिस पर उस दुकान में जितने भी सेब हैं कंक्लूड कर दिया कि सारे फल मीठे हैं, 10 kg पैक कर दो। तो ये हो गया हमारा सैंपल मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सैंपल मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, यानी कि सूटेबिलिटीज़ क्या क्या होंगी सैंपल मेथड की। तो सेंसस मेथड में हमने जो जो सूटेबिलिटीज़ पढ़ी थी वहाँ पे लास्ट क्लास में, उसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो तुमको सूटेबिलिटी मिल जाएगी सैंपल मेथड की। देखो, सेंसस मेथड आपका यूजफुल था स्मॉल साइज ऑफ पॉपुलेशन में, सैंपल मेथड आपका सूटेबल होगा आपका अगर एरिया ऑफ स्टडी लार्ज होगा, लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन का साइज बड़ा है उस केस में हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे पहला, क्योंकि सैंपल मेथड में आपको हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आपको बस करना ये है कि उस पूरे पॉपुलेशन में से जितने भी आइटम्स हैं उनमें से कुछ आइटम्स को सिलेक्ट कर लें एज अ सैंपल, इंफॉर्मेशन लें और सारे पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूड कर दें। तो ये सूटेबल मेथड होगा लार्ज साइज ऑफ पॉपुलेशन में। सेकेंड, अगर आपको हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा की ज़रूरत न हो, मतलब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन डेटा इज नॉट नीडेड व्हेनेवर यू गेट द इंफॉर्मेशन और यू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन के कलेक्शन में हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं चाहिए, नॉर्मल एक्यूरेसी के साथ काम चला लेंगे, हम सैंपल मेथड का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सैंपल मेथड में हम क्या काम कर रहे हैं, तो पूरे पॉपुलेशन की स्टडी कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम आइटम्स। तो वैसे भी आपको 100% एक्यूरेसी या मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नहीं मिलने वाली है, तो फिर उस केस में आप सैंपल मेथड के साथ जाएं। ये मेथड आपको इंफॉर्मेशन भी दे देगा, ठीक ठाक दे देगा, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए तो आप सैंपल मेथड का इस्तेमाल ईजिली कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि अगर आपको एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करनी, एक्सटेंसिव स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, आप कर सकते हैं ये सैंपल मेथड का इस्तेमाल। मतलब आप सैंपल मेथड का इस्तेमाल तब करोगे जब आपको बहुत डिटेल्ड जानकारी नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ जानकारी चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं जाना, गहन अध्ययन नहीं करना, सैंपल मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपके पास जितने भी आइटम्स हैं पॉपुलेशन में वो सिमिलर हैं, सिमिलर आइटम्स हैं आपके पॉपुलेशन में इन नेचर, सिमिलर मतलब कैरेक्टरिस्टिक वाइज वो एक दूसरे से समान है, सिमिलर हैं, तो फिर उस केस में आप सैंपल मेथड का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि सारे आइटम सिमिलर नेचर के हैं तो आप उनमें से कुछ से इंफॉर्मेशन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा और पूरे पॉपुलेशन की स्टडी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो ये था हमारा एक और पॉइंट ऑफ सूटेबिलिटी ऑफ सैंपल मेथड। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जब भी सेंसस मेथड हम अप्लाई नहीं कर पाए, मतलब जहाँ पे भी सेंसस मेथड यूज नहीं होगा, इज नॉट एप्लीकेबल, हम सैंपल मेथड के साथ जाएंगे। सेंसस मेथड आपका हर जगह नहीं चलेगा, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में सेंसस मेथड के डिमेरिट में ही डिस्कस किया कि दिस मेथड इज नॉट यूनिवर्सली एप्लीकेबल, मतलब हर जगह इसको यूज नहीं कर सकते। तो चूंकि हर जगह इसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते तो फिर उस केस में हमको सेंसस मेथड के साथ जाना पड़ेगा। ओके, और ये कुछ पॉइंट्स है सूटेबिलिटी के ऑफ सैंपल मेथड। अब बात करेंगे हम सैंपल मेथड के मेरिट्स क्या क्या हैं, सैंपल मेथड के फायदे क्या क्या हैं। तो सैंपल मेथड के मेरिट में सबसे पहला पॉइंट है कि इस मेथड की मदद से आप लार्ज एरिया कवर कर सकते हैं, मतलब लार्ज एरिया में कवरेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, बड़े क्षेत्र की जानकारी चाहिए तो आप सैंपल मेथड का इस्तेमाल इजीली कर पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा अगला पॉइंट है मेरिट में कि ये एक ऐसा तरीका है जो कम पैसों की ज़रूरत रिक्वायर करता है, या कह सकते हो इस मेथड में आपको कम मेहनत लगता है और कम समय लगता है। क्योंकि आप पूरे पॉपुलेशन से इंफॉर्मेशन ले रहे हो और उस केस में आपको पूरे पॉपुलेशन के हर एक आइटम की स्टडी नहीं करनी है,
आप उनमें से बस कुछ ही आइटम की स्टडी कर रहे हैं और उसके बेसिस पर आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं। तो ये तरीका इनएक्सपेंसिव है, कम खर्चीला है, कम मेहनत लगता है, कम पैसे खर्च होते हैं, साथ ही साथ इसमें आपका एफर्ट जो है, या पैसे हो गए, मेहनत हो गया, समय जो है वो भी आपका काफ़ी हद तक कम लगता है। तो ये एक अच्छा तरीका है जो आपकी काफ़ी सारी चीज़ें बचाता है, सेव कराता है। अगला पॉइंट है एरर आइडेंटिफिकेशन। विद द हेल्प ऑफ सैम्पल मेथड आप इजीली एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब आप सैम्पल की मदद से स्टडी करते हैं तो उस केस में आपको पूरे पॉपुलेशन की जानकारी मिल जाती है। जानकारी में आपको इन्फॉर्मेशन तो मिलता ही है, साथ ही साथ जो भी एरर वगैरह होते हैं पॉपुलेशन में, जो भी त्रुटि होती है, आप उनका पता लगा पाते हैं, वो भी बड़ी आसानी से, बड़ी सुविधाजनक तरीके से, बिना पूरे पॉपुलेशन की स्टडी किए, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ सम आइटम्स। जैसे कि एग्जाम्पल से इस पॉइंट को हम समझ सकते हैं, आप फ्रूट ही खरीदने गए हुए थे मार्केट, अभी आप दुकान पे ही रुको थोड़ी देर और, जब तक सैम्पल मेथड ख़त्म नहीं होता हमारा। ओके, सो आप बाज़ार में हैं और वहाँ पर आपने एप्पल तो ले लिया, अब आप ग्रेप्स लेने चले गए, अंगूर लेने चले गए, और आपने बोला कि भाई मीठे हैं खट्टे हैं, आपने सेम काम किया। उसने आपको एक अंगूर का दाना दिया, आपने वो खाया एक दाना, और उसके बेसिस पे यू कंक्लूड कि भाई खट्टा है, ठीक नहीं है। तो आपको एक ही दाने से पता लग गया कि उस दुकान में जितने अंगूर हैं वो सारे खट्टे हैं। तो ये कंक्लूजन आपने निकाल दिया ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल आइटम, और उसी सैंपल से आपने आइडेंटिफाई कर लिया अबाउट द एरर ऑफ द पॉपुलेशन। तो सैंपल मेथड काफ़ी कन्वीनियंट मेथड है जिसकी मदद से हम एरर का पता इजीली लगा पाते हैं। बार बार मैं कह रही हूँ ये काफ़ी कन्वीनियंट है, मतलब इस मेथड की मदद से आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, मतलब सुविधा जो है, प्रशासनिक सुविधा प्राप्त होती है। मतलब इस तरीके का इस्तेमाल करते हुए जब भी हम डेटा का कलेक्शन करते हैं तो वो तरीका हमें काफ़ी ईज़ देता है, मतलब काफ़ी सुविधा प्रदान करता है। मेहनत ज़्यादा नहीं खर्च कराता है, हमारा पैसे नहीं लगाता है, समय नहीं लगाता है, एरर का पता चला देता है बहुत ही आसानी से, जल्दी। तो काफ़ी सुविधाजनक तरीका है, ठीक है। कन्वीनियंस मतलब सुविधाजनक। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द मेरिट इज साइंटिफिक। सैम्पल मेथड एक साइंटिफिक तरीका है। इस मेथड का इस्तेमाल यूजुअली जितने भी साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उन सब के द्वारा किया जाता है। ये मेथड आपका समय, मेहनत, पैसा बचाते हुए कहीं ना कहीं आपको सही रिजल्ट भी काफ़ी हद तक देता है। यस, मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ नहीं, बट हाँ, इंफॉर्मेशन तो आपको दे ही देता है। तो इस तरीके का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी हद तक अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता है, जैसे साइंटिस्ट हो गए, रिसर्चर्स हो गए, उन सब के द्वारा। तो ये एक अच्छा तरीका है। इस मेथड की मदद से आप इजीली पॉपुलेशन के हर एक एंगल की जानकारी हासिल कर सकते हैं, और इसलिए इसको साइंटिफिक बोल रहे हैं। तो ये एक मेरिट है इस मेथड का। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए सैम्पल मेथड के मेरिट्स में, और अब हम बात कर लेंगे सैम्पल मेथड के डीमेरिट्स क्या क्या हैं। सो डीमेरिट्स में सबसे पहला पॉइंट है, ये एक बायस्ड तरीका हो सकता है। मतलब इस मेथड में बायसनेस के चांसेस हैं, क्योंकि इस मेथड में हम पॉपुलेशन के हर एक आइटम से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि कुछ आइटम से इंफॉर्मेशन का कलेक्शन करते हैं। और जब हम ऐसा करेंगे तो उस केस में पूरे चांसेस हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगा वो हो सकता है कि गलत हो। अच्छा, सैंपल का सिलेक्शन आप बायस्ड होके कर सकते हो, अपने मन चाहे आइटम्स को आप एज अ सैंपल भी यूज़ कर सकते हैं, चुन सकते हैं। तो ये एक तरह से बायस्ड है, और जैसा कि मैंने बोला, अगर आप इस मेथड में बायसनेस दिखा सकते हैं, बायस्ड हो सकते हैं, तो फिर जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो इनएक्यूरेट मिलेगा। इनएक्यूरेट हमेशा तो नहीं, बट लेस एक्यूरेट तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ये मेथड में चूँकि बायसनेस किया जा सकता है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सैंपल की मदद से जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वो आपको बिल्कुल 100% सही जानकारी मिल रही हो,
तो ये एक डिमेरिट है सैम्पल मेथड का, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सैम्पल मेथड के डिमेरिट में कि काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है सैम्पल मेथड का इस्तेमाल करते वक्त सैम्पल चुनने में। पूरे पॉपुलेशन में से हम किस आइटम को एज अ सैम्पल चुने, किसको न चुने, ये बड़ी समस्या वाली बात है भाई। अब यही समस्या जो है ये सैम्पल मेथड के डिमेरिट में से काउंट हो जाती है, क्योंकि इस मेथड में हम जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं वो कंप्लीटली कलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम आइटम्स, ऑन द बेसिस ऑफ सैम्पल। और जब आप ऐसा करते हो और उस केस में सैम्पल जो हो गए वो आपके बड़े इंपॉर्टेंट हो गए और उसी को चुनने में बड़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, तो ये एक डिमेरिट है, ठीक है। और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हो गया है कि इस मेथड में टेक्निकल नॉलेज की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। आप सैम्पल मेथड का इस्तेमाल तभी कर सकते हैं जब आपके पास ऑर्गेनाइजेशनल स्किल हो या कह सकते हैं टेक्निकल नॉलेज हो। विदाउट टेक्निकल नॉलेज सैम्पल मेथड का इस्तेमाल किया तो जा सकता है, बट उससे आपको थोड़े इनएक्यूरेट रिजल्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं। तो सैम्पल मेथड जो है उसकी अश्योरिटी या सैम्पल मेथड की जो यूजेबिलिटी है वो तभी बढ़ती है जब इन्वेस्टिगेटर आपका टेक्निकली नॉलेजेबल हो, स्किल्ड हो। और ये एक डिमेरिट है बिकॉज एक ऐसा तरीका जो कि और एडिशनल रिक्वायरमेंट्स रखता हो और एडिशनल स्किल की ज़रूरत रखता हो तो उसको हम डिमेरिट में काउंट करेंगे कि जनरल पीपल जो हैं वो इसका इस्तेमाल बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो फिर ये डिमेरिट में काउंट होगा। और इसी के साथ इस मेथड के जितने भी डिमेरिट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं, ओके। और डिमेरिट्स के कंप्लीशन के साथ हमारा जो सैम्पल मेथड था ये कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोगों ने सेंसस मेथड एंड सैम्पल मेथड देख लिया है। दोनों मेथड का क्या मतलब है, दोनों मेथड के मेरिट्स, सूटेबिलिटीज़ क्या हैं, मेरिट्स क्या क्या हैं और डिमेरिट्स क्या हैं। अपने अपने मेरिट्स हैं और अपने अपने डिमेरिट्स हैं। तो दोनों ही तरीका यूज़फुल है, यूज़ होता है, होता आ रहा है अलग अलग क्षेत्र में, और अलग अलग टॉपिक की जानकारी इकट्ठा करते वक्त दोनों में से कोई भी एक तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हमें जान लेना है कि इन दोनों मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। जैसा कि हमने इन दोनों मेथड को डिटेल में डिस्कस कर लिया है, तो फिर हम बड़ी आसानी से दोनों ही मेथड्स के बीच में डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सेंसस एंड सैम्पल मेथड के बीच में अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, तो चूंकि हमने सारे पॉइंट्स डिटेल में डिस्कस किए हैं तो मैं बहुत डिटेल में लिख के तो नहीं बता रही, बट हाँ हम लोग चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक्सप्लेन कर लेते हैं। सबसे पहला जो डिफरेंस है, जो अंतर है दोनों तरीकों में, क्या हम कह सकते हैं कि दोनों का मतलब अलग है, मीनिंग के बेसिस पे दोनों में डिफरेंसेस हैं। सेंसस मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें पॉपुलेशन के सारे आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, वहीं पे सैम्पल मेथड एक ऐसा तरीका है जिसमें सारे आइटम्स को तो इंक्लूड नहीं करते बल्कि उनमें से कुछ आइटम्स को हम इंक्लूड करते हैं और जानकारी लेके कंक्लूड कर देते हैं। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कवरेज, कवरेज बोले या एरिया बोलो। सेंसस मेथड का इस्तेमाल स्मॉल एरिया में करते हैं, वहीं पे सैम्पल मेथड का इस्तेमाल हम लार्ज एरिया में कर सकते हैं या करते हैं। तो ये हो गया आपका एक पॉइंट डिफरेंस का। एक और पॉइंट आप कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी। अगर आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए इंफॉर्मेशन में, तो फिर उस केस में आप सेंसस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेंसस मेथड आपको मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इंश्योर करता है। बट सैम्पल मेथड का इस्तेमाल हम वहाँ करेंगे जहाँ पे हमें मैक्सिमम डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं चाहिए, हम सैम्पल मेथड के साथ जाते हैं। अगला पॉइंट है नेचर ऑफ स्टडी।
नेचर ऑफ स्टडी के बेसिस पर भी हम डिफरेंसेस निकाल सकते हैं, मतलब इस मेथड का इस्तेमाल आप करोगे। देखो सेंसस मेथड का इस्तेमाल हम कर रहे थे जब हमें एक्सटेंसिव स्टडी करनी थी, बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करनी है तो सैम्पल मेथड के साथ जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक्सटेंसिव स्टडी नहीं करनी है, नो एक्सटेंसिव स्टडी इज रिक्वायर्ड, तो फिर उस केस में हम सैम्पल मेथड के साथ जाएंगे। बहुत ज़्यादा स्टडी करनी ही नहीं, डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए ही नहीं, तो क्यों लेना है, सैम्पल मेथड है उसकी मदद से कर लेंगे काम। ठीक है, ओके। अगला पॉइंट जो है वो आप कह सकते हो डिफरेंसेस का अगला पॉइंट, नेचर ऑफ आइटम्स। मतलब इस दोनों मेथड में डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ आइटम्स। सेंसस मेथड का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, अगर हमारे पॉपुलेशन के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे एक दूसरे से बहुत अलग हैं नेचर में, भाई डाइवर्स आइटम्स हैं पॉपुलेशन में, तो फिर उस केस में हम सेंसस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर सैम्पल मेथड का इस्तेमाल करना है तो फिर उस सिचुएशन में आपके आइटम्स कैसे होने चाहिए, तो सैम्पल मेथड का इस्तेमाल आप तब करोगे जब आपके पास सारे के सारे आइटम्स सिमिलर होंगे इन नेचर या इन कैरेक्टरिस्टिक वाइज। अगर सारे के सारे आइटम्स सिमिलर हैं तो फिर हम सैम्पल मेथड के साथ जाएंगे, और वहीं पे अलग अलग आइटम्स हैं तो सेंसस मेथड तो है ही अपना। तो ये हो गया आपका एक डिफरेंस। और भी डिफरेंसेस के पॉइंट हो सकते हैं, कॉस्ट। सैम्पल सेंसस मेथड जो है वो कॉस्टली है, एक्सपेंसिव है। किस बेसिस पे भाई, तो इन टर्म्स ऑफ टाइम, समय ज़्यादा लगता है, मनी, पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, और एनर्जी, मेहनत भी लगता है। वहीं पे सैम्पल मेथड की हम बात कर रहे हैं तो ये लेस एक्सपेंसिव है, या फिर कह सकते हो लेस कॉस्टली। किस आधार पर, तो समय, मेहनत, पैसा, ये सब कहीं ना कहीं कम खपत कराता है, कम खर्च कराता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस हो जाता है दोनों ही मेथड्स के बीच में। ठीक है, उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं, आप डिफरेंस कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की बात जहाँ पे हम कर रहे हैं तो उस बेसिस पे डिफरेंस करते हुए हम कह सकते हैं कि जो सेंसस मेथड है इसका इस्तेमाल आप तब करोगे जब ऑर्गेनाइजेशनल स्किल होगा। देखो हर एक आइटम का की डिटेल स्टडी करना, वो भी डाइवर्स आइटम्स के केस में, तो उस केस में आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सैम्पल मेथड में हम सैम्पल के बेसिस पे स्टडी कर रहे हैं, जस्ट सैम्पल ले लेना है और उससे इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट कर लेना है। तो फिर उस केस में आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टेक्निकल नॉलेज थोड़ा बहुत चाहिए, लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल की कैसे आपको मास स्केल में डेटा को ऑर्गेनाइज करते हुए कंक्लूजन वगैरह निकालना है, उतने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक डिफरेंसेस है। और भी पॉइंट्स में आप डिफरेंसेस कर सकते हो। देखो ये तो मैंने बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं, आप और भी पॉइंट्स कर सकते हो। ओरिजिनलिटी, रिलायबिलिटी, इन सब के बेसिस पे डिफरेंसेस आप निकाल सकते हैं। और भी पॉइंट्स हो सकते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह जो है वो सब के बेसिस पे आप डिफरेंसेस कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बेसिक आप कुछ पॉइंट्स याद रख लें जो आपके काम आने वाले हैं। और इसके साथ हमारा जो डिफरेंस वाला टॉपिक है बिटवीन द सेंसस एंड द सैम्पल मेथड वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब एक पॉइंट मैं बताऊं आप लोगों को। हम लोगों ने सैम्पल मेथड देखा और सैम्पल मेथड का एक डिमेरिट था कि काफ़ी डिफ़िकल्टीज होती है, डिफ़िकल्ट टू फ्रेम। हमने अभी अभी देखा है फ्रेम सैम्पल, मतलब सैम्पल मेथड का डिमेरिट है कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है सैम्पल का चुनाव करते वक्त, सैम्पल का सिलेक्शन करते वक्त हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो सैम्पल चुनने के कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे चुने सैम्पल, ये हमें जानना है, जो कि इसी पॉइंट का के बाद का कह सकते हो कंटिन्यू हो गया है। तो इस चैप्टर में जो अगला टॉपिक है हमारा वो इसी बात पर होने वाला है कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग कितने होंगे। क्योंकि सैम्पल चुनना एक परेशानी वाली बात है,
आप किसी भी तरीके से सैंपल को चुन नहीं सकते, तो कितने मेन तरीके होंगे जिनके बेसिस पर हम सैंपल का सिलेक्शन करेंगे, वो हम देखेंगे अंडर द मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग में। ठीक है, मेन कितने सैंपल के तरीके हो जाते हैं वो सारी चीज़ें, और फिर उन तरीकों को डिटेल में जानेंगे। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि क्वालिटीज़ क्या क्या होंगी एक अच्छे सैंपल की, एंड देन लास्ट टॉपिक होगा हमारा स्टैटिस्टिकल एरर। तो इतना काम जो है हम आज कर के छोड़ देंगे, मतलब जो मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी, क्योंकि हम डिटेल में मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को डील करेंगे। टोटल कितने तरीके होंगे उन सबको जानेंगे, उनके मीनिंग को जानेंगे। उसके बाद हम हर एक मेथड के मेरिट्स डिस्कस करेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स में, एंड देन उनके डिमेरिट्स को जानेंगे। तो ये सारे काम जो हैं ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सबका काम है कि सेंसस एंड सैंपल मेथड के मीनिंग, सूटेबिलिटीज, मेरिट, डिमेरिट के साथ इन दोनों के बीच का जो डिफरेंसेस है यहाँ तक का टॉपिक कंप्लीट कर लेना। फिर हम अपने चैप्टर 2 के नेक्स्ट पार्ट पर पहुँच जाएंगे, मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। थैंक यू।